हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी पाठशाला में। बच्चों, केमिस्ट्री में आज हम हुंड का नियम डिस्कस करेंगे। हुंड के नियम से पहले बच्चों आपको कक्षक यानी कि ऑर्बिटल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कक्षक क्या होते हैं। कक्षक, इन्हें बच्चों इंग्लिश में ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल क्या परिभाषा है बच्चों? नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम अक्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। कक्षक कहलाते हैं। संभावना को बच्चों हम प्रायिकता भी कह सकते हैं। अब ये कक्षक क्या होते हैं बच्चों? कक्षक आयताकार बॉक्स होते हैं। आयताकार बॉक्स होते हैं। उपकोष बच्चों आपके 4 प्रकार के थे, S, P, D और F। और इन्हीं के ही कक्षक बनाएंगे बच्चों अब हम, यानी इनके आयताकार बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि आयताकार बॉक्स में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। S उपकोष में बच्चों अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे। P में 6 और D में बच्चों 10 और F में बच्चों 14। 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए बच्चों। 2 में 4 जोड़ेंगे 6 में 4 जोड़े 10 में 4 जोड़ेंगे 14। कक्षक बच्चों S का एक ही कक्षक होगा, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बच्चों। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? एक ऐसे और एक ऐसे। एक की दिशा तो बच्चों घड़ी की दिशा में होगी, ऐसे दक्षिणावर्त कहते हैं इसको, दक्षिणावर्त। और ये जो उल्टा दिखाया है बच्चों, इसकी दिशा होगी घड़ी के विपरीत, यानी कि वामावर्त। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन दोनों के चक्रण विपरीत होंगे। दोनों की स्पिन क्या होंगी बच्चों? घूमने की दिशा विपरीत होती है। एक की दक्षिणावर्त और एक की वामावर्त। पी के बच्चों 3 कक्षक होंगे, क्योंकि ये 6 हैं, तो 3 कक्षक, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे। डी के बच्चों 5 कक्षक होते हैं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कोई भी कक्षक हो बच्चों, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ऐसे। F ये 7 हो गए बच्चों, क्योंकि इसमें 2 2 2 2 2 ऐसे 14 आपके भर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इन कक्षक को में इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? जैसे बच्चों ऑक्सीजन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 और 2p6। 2 2 4 6 10। यहाँ पे बच्चों 2 कम करेंगे 4, 2 2 4 और 4 8 पूरे हो गए। लास्ट देखो बच्चों, अगर सारे में भरेंगे, ये आपका 1s हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपका 2s हो गया बच्चों। s में एक ही कक्षक होता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये रहे। और p के बच्चों आपके 3 होते हैं, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4। अब बच्चों अगर मैं देखता हूँ जो p उपकोष है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं। ये 1s था, ये 2s और ये क्या था बच्चों? 2p। p के 3 कक्षक हैं बच्चों,
इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बच्चों? 2, जिनका पेयर नहीं हुआ, जिनका जोड़ा नहीं बना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2 यहाँ पर। तो अगर बच्चों आपको कभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आप केवल लास्ट वाले कक्षक को ऐसे बना करके उससे भी निकाल सकते हैं। ये पीछे वाले जो भरे हुए हैं इनको लेने की ज़रूरत नहीं है जब हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब बच्चों यहाँ पे मैंने पीक में 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन मैं ऐसे भी तो भर सकता था। 1 2 3 4, मैंने ऐसे ना भर के पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, उसके बाद जोड़ा बनाएं, उसके बाद पेयरिंग कराई है। मैंने ऐसे क्यों नहीं भरे हैं? ऐसा नहीं भर सकते बच्चों। इसी को ही समझाने के लिए हुंड ने एक नियम दिया था। हुंड ने कहा था कि पहले सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। यहाँ तक बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम शुरू करने वाले हैं हुंड का नियम। जी बच्चों, अब हम हुंड का नियम पढ़ेंगे। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है? हुंड बच्चों, किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन यानी कि पेयरिंग, जोड़ा बनना, पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी संभव होता है जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। ये तो बात हुई बच्चों पहले की। इलेक्ट्रॉन का युग्मन केवल तभी होगा जब पहले सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं तो उनके चक्रण यानी कि उनके स्पिन का मतलब उनके घूमने की दिशा, उनके चक्रण विपरीत होते हैं। क्योंकि बच्चों जैसे सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर भी घूमती है, इसी तरीके से नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन खुद अपने भी अक्ष के चारों तरफ घूमते हैं, अपने अक्ष के ओर भी घूमते हैं, स्पिन करते हैं। अब बच्चों देखते हैं एक उदाहरण। n है बच्चों 7, n का परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7। अब बच्चों केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए केवल लास्ट वाला बना लो, क्योंकि पहले वाले पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। पी के 3 कक्षक होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें 3 ही आ गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चों? 3। अच्छा बच्चों उदाहरण देखते हैं बच्चों। Mn के ऊपर 2+ मैग्नीज है बच्चों और इसका परमाणु क्रमांक है बच्चों 25। क्वेश्चन है बच्चों एक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। Mn का परमाणु क्रमांक है बच्चों 25। कैसे करेंगे? 25 मैंने बताया था बच्चों, आपको याद रखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। आपको केवल 30 तक याद रखना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो आप लिख लेंगे बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये लिख लिया बच्चों आपने। 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30।
30 हो गए, करने कितने बच्चों 25, तो यहाँ से 5 कम कर देंगे, 25 हो गया। अब बच्चों Mn में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए कहीं पे, इसने किसी को दे दिए, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आया है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। अब बच्चों देखो, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाभिक है बच्चों, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जो बच्चों दूसरी सेल है आपकी ये वाली, 2 और 2, 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दूसरी सेल हो गई बच्चों। जो बच्चों तीसरी सेल है आपकी ये वाली, 3 और इसके में भी 3 है बच्चों, 2 और 6 8 और 5 13 है बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और बच्चों लास्ट की जो चौथी सेल है सबसे लास्ट वाली, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब बच्चों जब मैग्नीज है, ये मैग्नीज परमाणु है बच्चों, अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, Mn अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो बच्चों सबसे पहले लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन से, लास्ट वाली सेल से, कक्षा से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो लास्ट वाली कौन सी होगी बच्चों, 4s वाली, लास्ट वाली कक्षा 4s वाली, क्योंकि इसके आगे सबसे बड़ा नंबर है 4s। तो इसमें से जाएंगे बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन, कितने जाएंगे 2। अब बच्चों इसमें 2 ही हैं इलेक्ट्रॉन, ये 2 के 2 चले गए, तो यहाँ पे ये सेल बच्चों ख़त्म हो जाएगी। अब ये वाली कक्षा आपकी, ये वाली कक्षा ख़त्म हो जाएगी, तो ये नहीं लिखेंगे बच्चों अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बच्चों ये बचा 3d5। अब बच्चों हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो लास्ट वाला देखेंगे बस केवल उपकोष 3d के बच्चों 5 कक्षक होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5। तो बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5। ढूंढने ने बताया था कि हम इसकी पेयरिंग नहीं कर सकते बच्चों, इसको हम ऐसे नहीं भर सकते। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, 1 2 3 4 5, ये बच्चों गलत है आपका, ठीक है बच्चों, ये आपका गलत है। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, आगे इसके 1 2 क्वेश्चन और कराएंगे प्रैक्टिस के लिए। जी बच्चों, ये प्रश्न है, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। Cr2 Z बराबर 24, Cu2 Z बराबर 29, Fe3 Z बराबर 26। ये Z बच्चों परमाणु क्रमांक है इनका। अब पहले फर्स्ट देखते हैं बच्चों, Cr के ऊपर 2+ है बच्चों, पहले इसका सिंपल परमाणु, उदासीन परमाणु का बनाएंगे बच्चों। पहले 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 होता है बच्चों, लेकिन 4 ही आ जाएगा, यहाँ तक 20 होते हैं, 20 और 4 24। अब बच्चों इसकी खास बात क्या है क्रोमियम की, इसमें D4 नहीं रह सकते लास्ट में, D4 का बच्चों D5 बन जाएगा, ठीक है बच्चों, ये रॉन्ग है। तो 4 का हम बच्चों 5 बनाएंगे और 2 का हम यहाँ 1 कम कर देंगे, तो बच्चों ये तब भी 24 रहेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इधर कम कर दिया इसमें, इससे पहले वाली में से। D4 का D5 क्यों बनाते हैं, D4 क्यों नहीं रहता, देखो बच्चों D4, अब D4 का D5 क्यों बनता है ये बताते हैं आपको। D के बच्चों 5 कक्षक हैं, 1 2 3 4, D में 4 इलेक्ट्रॉन भरो बच्चों, 1 2 3 4। अब D5 है बच्चों, इसमें 5 कक्षक हैं D के, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों, ये जो आकृति है इसमें एक खाली रह गया, यानी सममित नहीं आई, सिमेट्री नहीं आई, ये है असममित, असममित, और ये बच्चों सममित है, सिमेट्री आ गई। सिमेट्री का मतलब बच्चों पूरा का पूरा एक जैसा होना, एक जैसा हो गया पूरा। दूसरी बात बच्चों, ना तो अर्धपूर्ण है और ना ही पूर्ण है, लेकिन ये वाला बच्चों अर्धपूर्ण है, हाफ फील्ड, अर्धपूर्ण हाफ फील्ड हो गया। तो बच्चों जो अर्धपूर्ण होता है वो स्थायी हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, विन्यास, स्थायी विन्यास माना जाता है वो, स्थायी विन्यास। और कोई भी परमाणु, पूरी केमिस्ट्री इसी बेस पे चलती है बच्चों, परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, वो स्थायी होना चाहते हैं, तो बच्चों ये स्थायी हो जाएगा, इसलिए D4 से क्या बन जाता है, D5। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे D5 किया। अब बच्चों क्रोमियम के ऊपर 2+ आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे,
अभी बताया बच्चों 4s से जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन, एक ही है इसमें, एक तो यहाँ से जाएगा 4 में से लास्ट वाली कक्षा में से, और एक इसमें से जाएगा बच्चों। तो एक इधर से गया, ये तो पूरी सेल ख़त्म हो जाएगी पूरी कक्षा, और यहाँ पे बच्चों रह जाएगा 4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये ख़त्म हो गया बच्चों, ये रह गया 3d4। अब बच्चों डी में 4 आयन में रह सकते हैं। अब डी के 5 कक्षक बनाए बच्चों। डी में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3d4 है ना, तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चों इसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 4 आ गए आपके। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। कॉपर 2 + Z = 29। कॉपर का 29 है बच्चों परमाणु क्रमांक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। अब बच्चों 20 तो यहाँ तक थे, 20 और 9 29। अब बच्चों डी में 9 भी नहीं रह सकते, D9 का बच्चों D10 हो जाता है। क्यों हो जाता है समझो बच्चों, कहानी क्या है। जब बच्चों हम D के 9 करेंगे, जब बच्चों D में हम 9 करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों दूसरे वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन जो है, उसका जो घूमने की दिशा वो विपरीत रहती है, घड़ी की दिशा के विपरीत। एक को हम दक्षिणावर्त कहते हैं, एक को वामावर्त। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये तो D9 हो गया बच्चों आपका। अब हम करते हैं D10। 1 2 3 4 5। ये किस नियम के अनुसार भर रहे हैं बच्चों? एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। 5 6 7 8 9 10। ये बच्चों आप आ गया आपका D10। अब बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे इधर था ये असम्मित है और ये सम्मित है, और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्थायी विन्यास हो जाएगा। इसीलिए D9 का D10 बन जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया नीचे वाला? पूर्ण रूप से भरा हुआ है, फुल फिल्ड, तो स्थायी हो गया ये। तो D9 का बच्चों D10 कर देंगे, और एक फालतू जो हुआ इधर से एक कम कर देंगे। अब बच्चों हमें बनाना है कॉपर के ऊपर 2+। अब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, एक तो इसमें से जाएगा बाहर वाली सेल में से, बाहर वाली कक्षा में से, एक यहाँ से चला गया, एक यहाँ से जाएगा बच्चों। तो ये तो पूरी सेल ख़त्म हो गई, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 3d9 रह जाएगा, एक चला गया यहाँ से। अब बच्चों आयन में D9 रह सकता है। D के 5 कक्षक बच्चों, 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आया है? जिसका पेयरिंग नहीं हुई एक रह गया बस, ये तो सारे युग्मित हो गए। अब एक है बच्चों थर्ड पार्ट, Fe के ऊपर 3+ Z = 26। इसका परमाणु क्रमांक आयरन का 26 होता है बच्चों। ये क्रोमियम, ये कॉपर, और अब है आयरन 26। सबसे पहले उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 आ जाएगा। यहाँ तक 20 बच्चों, 20 और 6 26। अब बच्चों हमें Fe के ऊपर 3+ आयनिक रूप में लाना है इसको। अब बच्चों ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो बच्चों 2 तो इसमें से जाएंगे 4s में से, और एक इसमें से जाएगा, तो 2 और 1 3 हो गए बच्चों पूरे। 2 ऊपर वाली से इसमें से लास्ट वाली कक्षा में से, पहले हमेशा लास्ट वाली सेल में से, जो बड़ी सेल है, बड़ी सेल 4 वाली होगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और अगर आवश्यकता है तो फिर बच्चों इसमें से भी जाएंगे। अगर बच्चों यहाँ पे हम Fe2+ कर दें, केवल 2+, तो केवल इसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। लेकिन 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं इसमें से, इसके पास 2 ही हैं केवल, 2 तो इसमें से जाएंगे और एक इसमें से जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चों? 3d5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये सेल ख़त्म, और ये यहाँ पर रह गया बच्चों 3d5 और 3d5 D के 5 कक्षक बनाए बच्चों। 1 2 3
4, 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें, ये 5 भर दिए इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चों? 5। तो इसमें 5 बच्चों, इसमें 4 और इसमें कितने बच्चों? 1। तो सबसे अधिक किस में आए? Fe3+ में। Fe3+ में सबसे अधिक। एक बच्चों ध्यान रखना, एक वैसे ही बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज। जो चुंबकीय आघूर्ण होता है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन का, तो उसका सूत्र होता है बच्चों √n+2 Bm। Bm का मतलब है बच्चों बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन ये इसका मात्रक है। अगर बच्चों इनका अगर हम चुंबकीय आघूर्ण निकालें तो बच्चों हम n की वैल्यू, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे यहाँ पे है बच्चों Cr, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं? 4। तो यहाँ पे 4 रख देंगे बच्चों। 4 × 4 और 2 6 √24। इसको ओपन भी कर सकते हैं बच्चों, बाहर भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट में यहाँ 2 × 2 आ जाएगा बच्चों, 2 बाहर, 2√6 भी लिख सकते हैं इसको Bm। अगर बच्चों इसका निकालना पड़ जाए आयरन का, तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे? 5। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है बच्चों आपके लिए। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट देते रहिए अपने। और आगे भी ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू बच्चों।